हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरवन लेक्चरर पर। और आज के इस वीडियो में हम सभी कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5.3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हम आज पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथी, आज हम क्या कर रहे हैं, हमने 5.1 कंप्लीट कर लिया है, 5.2 भी कंप्लीट कर लिया है। आज से हम शुरुआत करेंगे जो हमारी कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी, उसमें प्रश्नावली 5.3 का रेगुलर क्लासेस आती हैं, आप अटेंड क्या कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे साथी, आज के इस वीडियो में खास क्या है कि आज हम सभी इस प्रश्नावली में जानेंगे कि n पदों का योग कैसे निकालते हैं। n पदों का योग निकालना सीखेंगे और इसके कुछ मज़ेदार प्रश्न सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो मेन रूप से बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस जो बेसिक क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। फिर धीरे धीरे, क्योंकि इस प्रश्नावली में आपके टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं लगभग, और उन सबको हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं कई पार्ट में। और आज हम सभी क्या जानेंगे, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि आखिर इसका फार्मूला क्या होता है, n पदों का योग कैसे निकाला जाता है, फिर उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। यहाँ पर आपके सामने पहला जो फार्मूला है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आपको याद कर लेना है, रट लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए। जो आपको क्या करना है, जल्दी से तैयार कर लेना है। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको वैसे तैयार हो जाएगा। फार्मूला क्या कहता है कि n पदों का योग को हम क्या कहते हैं, s कहते हैं। और s इक्वल टू यानी कि n पदों का योग बराबर होता है n/2 इंटू या ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1d। अब यहाँ पर सेम चीज़ें और सब वही है। n में से होता है पदों की संख्या, आप कह सकते हैं इसे पदों की संख्या। a आप सभी जानते हैं प्रथम पद होता है, और d आपको पता है सारवंतर होता है। और सारी चीज़ें सेम तरीके से हैं जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, वो सारी चीज़ें सेम हैं। बस क्या है इसमें कि ये फार्मूला चेंज हो गया है थोड़ा सा, n/2 इंटू 2a + n - 1d। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि n पदों का योग का फार्मूला क्या है, तो आप कहेंगे n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1d। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। अब प्यारे साथी, अगर हम बात करें तो इसी से एक फार्मूला और निकलेगा। अगर आपको प्रश्न में a n d सब दिया गया है तो ये फार्मूला हम लगा देंगे। लेकिन अगर प्रश्न में हमें क्या दिया गया हो प्यारे साथी, डायरेक्ट a n दिया गया हो, तो हम इसे इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम बात करें कि यदि प्रश्न में हमारा क्या दिया हो, a n दिया हो, या हम बात करें प्यारे साथी कि अगर हम इसी फार्मूले को n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1d, इसी फार्मूले को, ये s इक्वल टू यही तो आया है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अगर हम इसे थोड़ा दूसरी तरीके से लिखें तो s इक्वल टू हो जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a की जगह हम क्या करेंगे, 2a को हम a + a लिख सकते हैं, क्योंकि a में a जोड़ोगे तो 2a आएगा। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस n - 1d, हम इस तरह लिख सकते हैं प्यारे साथी। अब जब हम इस तरह लिख सकते हैं तो आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा कि इतने फार्मूले से कुछ हमें पता चल रहा है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी है, मतलब पिछली वाली प्रश्नावली सॉल्व की है, तो आपको पता है चूँकि a n इक्वल टू होता है a + n - 1d, तो हम इसकी जगह a n लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर हम इसके जगह इसे लिख देंगे तो s बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर a + a n, इतना ही फार्मूला बचेगा। ये भी आपका एक फार्मूला बन गया है प्यारे साथी। ये आपका सेकंड फार्मूला है। सेकंड फार्मूला वो आपका फर्स्ट फार्मूला था, ये आपका फर्स्ट फार्मूला था। तो अगर हम बात करें तो ये कब अप्लाई होगा, जब क्वेश्चन में a n यानी कि nवें पद का मान दिया हो और फिर हमसे योग पूछा जाए, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे और आंसर लेकर आ जाएंगे।
अब इसके बाद अगर हम बात करें कि यदि प्रश्न में अंतिम पद दिया हो, यदि ऐसा दिया हो कि यदि ए एन इक्वल टू हो एल के, एल मिस होता है आपका अंतिम पद, यानी कि जब ए एन बराबर हो अंतिम पद के, तब क्या होगा, तब हम ये फार्मूला ऐसा अप्लाई करेंगे कि एस इक्वल टू एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए एन की जगह हम एल रख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये आपका क्या है प्यारे साथी, ये आपका तीसरा फार्मूला है। ये 3 फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, थर्ड फार्मूला है आपका, और इन्हीं फार्मूलों पर अब ये पूरा प्रश्नावली सॉल्व होने वाला है बेहतरीन तरीके से। तो 3 फार्मूले आपने जान ली हैं। अगर आपको ये दोनों नहीं भी याद हैं तो आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं इन सारे प्रश्नों को, कोई दिक्कत नहीं है। इसी फार्मूले का एक दूसरा रूप है जिससे और सरलतम रूप में लिख दिया गया है। थोड़ा आपको आवाज़ में परिवर्तन आ रहा होगा तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा आवाज़ जुकाम के कारण बदल गई है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्नावली की। तो प्रश्नावली 5.3 का जो आपका पहला प्रश्न है वो आपके सामने आ गया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आखिर कैसे सॉल्व करना है, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और एकदम आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, जय मां सरस्वती लिखना है या जय मां शारदा लिखना है, फटाफट लिख दीजिए। और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो इसमें अगर हम प्रथम पद की बात करें मेरे प्यारे साथी, प्रथम पद यानी कि ए हमारा क्या है, यहाँ पर 2 दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी डी, जिसे हम क्या कहते हैं, सार व अंतर कहते हैं, जिसे हम सार अंतर कहते हैं या जिसे हम डी कहते हैं प्यारे साथी, वो क्या है, a2 माइनस a1 होता है। d इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है। ये आपका a1 था, ये आपका a2 था, ये आपका a3 था। तो हम a2 में से a1 घटाएंगे तो a2 आपका 7 है, उससे आप घटाएंगे a1 तो a1 आपका 2 है, यानी आएगा 5। यानी कि हम कह सकते हैं कि d का मान यहाँ पर 5 है, यानी सार व अंतर हमारा d 5 आ गया है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। यानी कि n की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 10 दी गई है। n की वैल्यू हमें 10 दी गई है तो हम n बराबर 10 लिख दिए। पदों की संख्या हमें क्या दी गई है, 10 दी गई है। ये n क्या है, आपकी पदों की संख्या है, पदों की संख्या। सब मैं बताते हुए चल रहा हूँ एकदम बेसिक तरीके से। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है इसका प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा। हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। अब n पदों का योग मैंने फार्मूला बताया है कि n पदों का योग s बराबर होता है n बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d। ये फार्मूला आपका होता है प्यारे साथी। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर इसे रख देंगे। तो अगर हम इसी फार्मूले पर अप्लाई करें तो s इक्वल टू हो जाएगा, n की जगह n का मान हमने 10 रखा, बटे में 2 लगाया, ब्रैकेट बंद किया। फिर क्या करेंगे, 2 इंटू प्रथम पद आपका क्या है प्यारे साथी, 2 दिया गया है तो 2 हमने लिखा, प्लस n की जगह n का मान 10 रखा, माइनस 1 और d की जगह d का मान 5 रखा और ब्रैकेट को क्लोज किया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथ, एकदम ध्यान से समझते हुए चलिए। तो s बराबर हो जाएगा 10 बटे 2 है तो 2 1 9 2 2 5 10, यहाँ पर 5 आएगा, इंटू 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 जाएंगे 9 और 9 5 45 हो जाएगा प्यारे साथी, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 45 4 49 हो जाएगा, यानी s इक्वल टू आएगा 5 9 45 के 5 4 हासिल पर आई, 5 चौक 20 4 24। यानी कि जो पदों का योग है वो हमें 245 प्राप्त हुआ है। जो हमारा पदों का योग है प्यारे साथी वो 245 है और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने इस वाले प्रश्न को सॉल्व किया। आई होप आप अच्छी तरीके से समझे होंगे कि आखिर कैसे हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से समझते चलिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, आराम से पढ़ते चलिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे नंबर प्रश्न पर। प्यारे साथी अगला प्रश्न भी आपके सामने आ गया है
उसी तरीके का प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या होता है कि एग्ज़ाम में हमें क्या करना होता है कि अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करें तो आपको हल लिखना होता है, चाहे हल लिखिए, सॉल्यूशन, उत्तर कुछ भी लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए और एक अच्छी सी हेडिंग बना दिया कीजिए। फिर आपको क्या करना है प्यारे साथी, आपको अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि कोई ऑप्शनल एग्जाम तो हो नहीं रहा है कि हम फटाक से सॉल्व कर टिक कर दिए। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आप जैसा सॉल्यूशन करेंगे वैसे ही आपको अंक मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप, जिससे हमें अच्छे अंक मिले। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रथम पद की बात करते हैं, तो हमारा प्रथम पद हमारे प्यारे साथी जो कि हमारा ए है वो बराबर -37 है। अगर हम सारवांतर की बात करें, सारवंतर हमारा क्या है यहाँ पर प्यारे साथी, सारवंतर डी बराबर होता है A2 - A1। आप चाहें तो यहाँ पर इसके वैल्यूज लिख सकते हैं, या हम इसे A1 मानते हैं, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है। तो A2 में से आप A1 को घटाएंगे तो आपका D आ जाएगा, यानी आपका A2 क्या है, -33 है। और इससे आप क्या करेंगे, D को घटाएंगे। अब यहाँ पर माइनस पहले लगा है, ये -37 है, तो -37 हमने लगा दिया। इसे हम सॉल्व करेंगे प्यारे साथी, तो -33 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37। अब यहाँ पर बचेगा D बराबर 4, यानी कि आपका सारवंतर +4 आया है। अब बात करें कि कितने पदों तक कहा गया है, तो अगर हम पदों की संख्या बात करें पद की, तो पद हमारा n बराबर क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो हमने 12 लिख दिया। अब आपको पता है, मैंने फार्मूला भी बताया था कि n पदों का योग निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो हम लिखेंगे n पदों का योग, n पदों का योग s बराबर होता है प्यारे साथी n/2 इंटू 2a + n - 1d। यही तो फार्मूला होता है। यही फार्मूला हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अब हम s को ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू n की जगह n का मान हम 12 लिख दिए, /2 लगा दिए। अब हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू a की जगह क्या करेंगे, a का मान -37 प्लस लगाया, n की जगह n का मान 12 -1, d की जगह d का मान 4 रख दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। चलिए फटाक से सॉल्व करते हैं। 2 × 9 2, 2 × 6 12 होता है, यानी s इक्वल टू आपका आएगा 6 इंटू 37 दूना 74 होता है, यानी कि -74 प्लस 12 में से 1 जाएंगे 11, 11 इंटू 4 ब्रैकेट बंद। अब हम इसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ पर देखिएगा s इक्वल टू आएगा 6 ब्रैकेट के अंदर -74 प्लस 11 चौक 44 होता है। ब्रैकेट को हमने बंधा, यानी s बराबर आएगा 74 में आप 44 जोड़ेंगे तो ये -74 है, ये +44 है, तो यहाँ पर आएगा प्यारे साथी -30, यानी 6 इंटू -30 आएगा, यानी s बराबर आपका क्या आ गया है, -180। आपका s का वैल्यू क्या आया है, -180 आ गया है प्यारे साथी, और यही आपका आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं अतः 12 पदों तक का योग बराबर है -180, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया है, और इसी तरीके से हम प्रश्नों को आगे भी सॉल्व करते हुए जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न भी आपके सामने आ गया है मेरे प्यारे साथी। यहाँ पर आप देखिएगा तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हमें 0.6, 1.7, 2.8 इसके 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पर सेम उसी तरह जिस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है, एकदम अच्छे तरीके से अच्छी राइटिंग में सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। आप साथ में
क्या करें, कॉपी लेकर बैठा करें और जो जो मैं कराता हुआ चल रहा हूँ उसे सॉल्व करते रहें और नोट करते रहें। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिया आप नोट बाद में कर रहे हैं, तो ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा। आप साथ में जब लगाते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रथम पद की प्यारे साथी, तो हमारा प्रथम पद हमारा यहाँ पर चूँकि ए है वो बराबर है 0.6 के। अगर हम बात करें सार्व अंतर की, सार्व अंतर जिसे हम डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस भी इसे कहते हैं या डिफरेंस भी कहते हैं, यानी A1 आपका ये है, A2 ये है और A3 आपका ये है, तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की जगह A2 का मान रखेंगे 1.7 माइनस A1 की जगह 0.6, आप घटाएंगे तो आएगा 1.1। 0.6 में 1.1 जोड़ोगे तब आपको 1.7 आएगा। तो इसी तरह हमारा क्या आया, 1.1 आया, यानी कि D बराबर हमारा क्या है, 1.1 है। कॉमन डिफरेंस हमारा D है जो कि 1.1 है। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर n की वैल्यू जो कि पदों की संख्या है, पदों की संख्या मेरे प्यारे साथी यहाँ पर दी गई है, n इक्वल टू दी गई है 100, यानी 100 पदों तक हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, आप चाहें तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम पदों का योग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, हम n पदों का योग ना लिखकर क्या कह सकते हैं, SN में होता है n पदों का योग, यानी S में होता है सम में होता है योग। तो सम ऑफ n नंबर्स या n नंबर सम हो सकता है, सम ऑफ n नंबर्स, यानी कि प्रथम n पदों का योग को हम SN लिखते हैं। जैसे कि वहाँ पर हम AN लिखते थे, इसी तरह यहाँ पर SN लिखते हैं। तो SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, और ये आपका फार्मूला है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमें 100 पदों का ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू 100 है, तो S100 हमें ज्ञात करना है, यानी कि 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम n की जगह, मैं थोड़ा बेसिक से आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने नॉर्मल तरीके से बताया, अब मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि हम SN लिख सकते हैं, S100 भी लिख सकते हैं। ओके, तो SN में होता है n पदों का योग। अब n की जगह n का मान हमने 100 रख दिया, बटे में 2 लगाया, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर आए, फिर 2 इंटू a की जगह a का मान हम रखेंगे 0.6 और प्लस लगाएंगे, n की जगह n का मान 100 रखेंगे, 100 माइनस 1, d की जगह d का मान 1.1 रख देंगे। प्यारे साथी, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 2 से ये कटेगा तो 50 आएगा, यानी कि S100 बराबर हो जाएगा 50 ब्रैकेट, फिर ये हो जाएगा 6 दूनी 12 होता है 1.2, प्लस ये बचेगा 99 इंटू 1.1। प्यारे साथी, अब हम बात करें प्यारे साथी, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये S100 बराबर होगा 50 ब्रैकेट के अंदर 1.2 प्लस 11, इसे 11 मान लीजिए एक समय के लिए, तो 11 9 99 होता है, 99 के 9 हासिल ऊपर आई, और 11 9 99 9 108 हो जाएगा प्यारे साथी। अब यहाँ पर दशमलव एक अंक बाद लगाया तो एक अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, सिंपल सी बात थी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा, S100 बराबर आ जाएगा 50 गुणे, जब आप इसमें क्या जोड़ेंगे, 108 जोड़ेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्यारे साथी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 108.9 में जब हम 1.2 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 9 2 11 के 1 हासिल है 1 8 1 9, 9 2 11 के 1 हासिल है 1 8 1 9, 1 10 के 0 हासिल है 1 1 1, यानी 110 दशमलव क्या आएगा प्यारे साथी, 1 आएगा। यहाँ पर आपका आया 110.1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथी, तो यहाँ पर देखिए S100 बराबर आएगा, जब आप इसका गुणा कराएंगे यहाँ पर तो 0 है तो 0 हम लगा देंगे पहले ही, 5 1 5, 5 0, 5 1 5, 5 1 5। यहाँ पर देखिए एक अंक बाद 0 है, दशमलव लगा है, तो एक अंक बाद हमने क्या किया, यहाँ पर दशमलव लगा दिया, यानी कि हमारे 100 पदों का योग यानी कि S100 बराबर आया है
5505 5505 आया है प्यारे साथी। हमारे 100 पदों का योग यही आपका आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं अतः 100 पदों का योग बराबर, हम कह सकते हैं प्यारे साथी, अतः 100 पदों तक का योग बराबर 5505 और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इन प्रश्नों को सॉल्व किया है। एक बेहतरीन तरीके से आखिर कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को मैंने आपको बताया है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और उसे भी सॉल्व करते हैं। पहले साथी अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रथम पद, जैसा कि हम सॉल्व करते आए हैं, प्रथम पद की बात करें जो कि a है, a बराबर है हमारा 1/15। अगर हम सारवंतर की बात करें तो उसे फाइंड करना पड़ेगा। सारवंतर d बराबर है यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हमारा a1 है पहला पद, ये हमारा a2 है, ये a3 है। आपको पता है चाहे a1 कहो चाहे a कहो दोनों एक ही बात है। अब हम सारवंतर क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, यानी कि बड़े पद में से छोटा पद घटा दीजिए तो आपको उनके बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा कि आखिर इन a1 में क्या जोड़ा या क्या घटाया गया है जिसके कारण ये 1/12 हुआ, और फिर 1/12 में क्या जोड़ा या घटाया गया है कि इसके ये 1/10 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो a2 हमारा क्या है 1/12 है और माइनस a1 हमारा 1/15 है। हम ऐसे लिख देंगे। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि एलसीएम निकाल कर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 12 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे प्यारे साथी। 12-15 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 छक्के 12 होता है, यहाँ पर आएगा 15, 2 3 6 होता है, यहाँ पर भी आएगा 15। फिर अगर हम बात करें तो 3 एकन्नम 3, 3 5 15 होता है, और 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 2 छक 12, 2 3 और 3, जी हाँ प्यारे साथी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी 12-15 का जो एलसीएम होगा वो 60 आएगा। अब 60 आएगा तो 12 5 60 होता है, 5 का ऊपर गुड़ा 5 ही आया, माइनस 15 चौके 60 होता है, यहाँ 4 आया, यानी कि कुल मिलाकर आपका कॉमन डिफरेंस क्या आया है 1/60 आया है, जो आपका कॉमन डिफरेंस है, यानी कि जो सारवंतर d है, d बराबर आपका 1/60 आया है मेरे प्यारे साथी। अब आप ध्यान से समझिए, जब हम d का मान 1/60 पता कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, हमें n की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे n बराबर यहाँ पर 11 दिया गया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है मेरे प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा। इसे सॉल्व करना है तो ध्यान से समझिए, हम प्रथम n पदों का योग ज्ञात करेंगे। प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग बराबर Sn होता है इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d, यही तो फार्मूला होता है, अभी मैंने आपको बताया है। इसी फार्मूले पर हमें रख देना है। अब यहाँ पर देखिए हमें 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो S11 इक्वल टू हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे a की जगह a का मान 1/15 हमने रख दिया, और फिर प्लस लगाएंगे, n की जगह n का मान रखेंगे तो n का मान आपका 11 है, -1 d की जगह d का मान 1/60 हमने रख दिया। अब ध्यान से समझिए आखिर हमें कैसे सॉल्व करना है मेरे प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप देखिए तो S11 इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 2/15, फिर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 11 में से 1 जाएंगे 10 बचेगा, और 10 गुणे 1/60 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो S11 इक्वल टू आएगा, S11 इक्वल टू आएगा 11/2 ब्रैकेट के अंदर 2/15 प्लस का चिन्ह लगाया और यहाँ पर 1/6। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 15/6 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर 15 और 6 का
क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 15 2 3 6 3 5 आया, 1 5 कन्नम 5, 5 3 15 दूना 30 आएगा। प्यारे साथी 15 6 का एलसीएम आपका क्या आएगा, 30 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं S11 इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट के अंदर 15 6 का एलसीएम 30 आया, 15 दूना 30 और 2 दूना 4 हो जाएगा, ऊपर प्लस 6 पंचे 30, ऊपर 5 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि ये आएगा 5 4 9/30, यानी S11 आपका आ जाएगा 11/2 इंटू 9/30। इसे सॉल्व करेंगे तो 99/60 आ जाएगा आपका आंसर। तो S11 आ जाएगा 11 9 99 होता है, 99 और ये हो जाएगा 60। इसे थोड़ा हल करिए तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 और 20 3 60 होता है, तो 3 दूनी 6, यानी S11 आपका क्या आया है, 33/20। क्या आया है प्यारे साथी, 33/20। आपके n पदों का योग क्या आया है, 33/20 आया है। यानी हम कह सकते हैं कि अतः, हम कहेंगे प्यारे साथी, अतः n पदों का योग बराबर 33/20 और यही आपका क्या होगा, प्यारा सा आंसर होगा। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया है, बेहतरीन तरीके से। और आज हमने 4 प्रश्नों को सॉल्व किया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, आप देखेंगे अपने बुक में, तो आपका क्या है, पहला प्रश्न हमने आज सॉल्व करा दिया है, जो 4 प्रश्न थे आपके। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 2 की, तो इसमें 3 प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों में अब देखते हैं कि कौन कौन से सॉल्व होंगे, उन्हें सॉल्व करके देखते हैं। 1-2 प्रश्न इसके भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 2 आ गई है। अब इसके प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 को इसी वक्त सॉल्व करेंगे जो 2 का है, और फिर आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए प्यारे साथी, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद जो है हमारा a = 7 दिया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर सारवंतर की, जो हमारा डिफरेंस है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, सारवंतर d बराबर है हमारा a2 - a1 होता है। अब यहाँ पर a2 क्या है आपका, 10 सही 1/2 है। 10 सही 1/2। कई लोग इसी में घबरा जाएंगे कि ये तो भिन्न में दिया गया है, कैसे निकालेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम निकालने वाले हैं, आप समझ जाएंगे। एकदम आराम से पढ़िए, एकदम कूल होकर, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आराम से पढ़ेंगे, बहुत टाइम है अभी। मैं जिस स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, आपका सिलेबस जो है वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर की शुरुआत तक ख़त्म हो जाएगा, और फिर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो एकदम आराम से पढ़िए। 10 दूना 20, 1 21 हो जाएगा, 21/2 माइनस का हो जाएगा 7 प्यारे साथी। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 1 का एलसीएम क्या होता है, 2 ही आएगा। अगर हम सॉल्व करें, 2 1 2, यहाँ पर 21 आएगा, माइनस 1 दूनी 2, 7 दूनी 14 आएगा। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर आया 7/2, जो हमारा है डी का मान। डी बराबर हमारा क्या है, 7/2 आया है। यही हमारे डी की वैल्यू है। डी हमारा क्या आया है, 7/2 आया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो यहाँ पर an दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका लास्ट पद दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं, चूँकि l बराबर होता है, जिसे हम अंतिम पद भी कहते हैं। अंतिम पद किसके बराबर होता है, an के बराबर होता है, यानी nवां पद के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या था कि अगर यहाँ पर n का वैल्यू दिया होता, तो हम डायरेक्ट क्या करते, इस वाले फार्मूले पर लगा देते, जो फार्मूला मैंने आपको बताया था। क्या बताया था फार्मूला, मैंने एक फार्मूला बताया था कि Sn = होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर a + an। अगर यहाँ पर इस n की वैल्यू दी होती, तो हमें और कुछ ना करना होता, डायरेक्ट लिखते और सॉल्व हो जाता। लेकिन इसमें क्या है, पहले नीड है कि हमें n की वैल्यू को पता करना है। अब हमें n की वैल्यू को पता करना है, तो आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू को पता करें, तो आपको एक फार्मूला आता होगा। जब l बराबर an है, तो एक फार्मूला है an = a + n - 1d। यही तो फार्मूला है। अब हम इसी फार्मूले पर इसे अप्लाई करेंगे प्यारे साथी,
तो ध्यान से समझिएगा, ए एन की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए एन की जगह ए एन का मान रख देंगे जो कि 84 है, जो कि एल का मान था। इसके बाद अगर हम बात करें ए, तो ए की जगह ए का मान हमने 7 रखा, प्लस ए का मान आप देखेंगे तो 7 है, 7 रख दिया, प्लस लगाया, ब्रैकेट के अंदर एन का मान हमें पता नहीं है, ऐसा रहने दो, और डी का मान हमें 7/2 पता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये 7 इधर आएगा, घटाव में हो जाएगा, यानी कि 84 - 7 = हो जाएगा, अंदर गुणा होगा 7n/2 - 7/2 हो जाएगा प्यारे साथी। अब यहाँ पर देखिए, इससे 84 से 7 जाएगा तो 77 बचेगा, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस में 7/2 हो जाएगा, = 7n/2 प्यारे साथी। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आप ध्यान से समझते चलिए, एक का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 2 आएगा, 1 दूना 2 होता है, तो 77 दूना क्या हो जाएगा, 2 7 14 के 4 हाथ से लेकर आएंगे, 2 7 14 1 15 154, प्लस लगाएंगे 7 = हो जाएगा 7n/2। अब हम इसे थोड़ा सीधे क्रम में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7n बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर भाग में था, उधर गया गुणा में हो गया, और इधर देखिए ये हो गया 161, 154 में 7 जोड़ोगे 161/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर हम n की वैल्यू पता करें तो n बराबर हो जाएगा 161/7। अब 7 दूना 14 होता है, 2 बचे 7 × 21, यानी कि n की वैल्यू हमारी क्या आई है, यहाँ पर n बराबर हमारा आया है 23, यानी कि पदों की संख्या अब हमें पता चल गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वही फार्मूले पर रख देना है, हमें इनके पदों का योग पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू पता चल गई है। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है, यानी an दिया गया है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। उतना बड़ा फार्मूला लिखकर हम लगा सकते हैं an = n/2, और ब्रैकेट के अंदर a + an, ये वाला फार्मूला हम फटाक से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर an की वैल्यू दी गई है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट में देखेंगे, जो मैंने पहले पेज में कराया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए, मैं वो पेज दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर an दिया जाए तो आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, इतना ना लिखकर। तो वही चीज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए an की वैल्यू 84 दी गई है, जो an बराबर है वो 84 है, a का मान 7 है, और n का मान हमें 23 पता चला है। तो हम यहाँ पर रख देंगे Sn = हो जाएगा प्यारे साथी, n की जगह n का मान 23/2, ब्रैकेट के अंदर a की जगह a का मान 7 प्लस an की जगह an का मान 84 हमने रख दिया डायरेक्टली। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो Sn = हो जाएगा 23/2, और 84 7 क्या होता है, 91 होता है। अब आप इसका गुणा कराएंगे, यानी कि 91 में आप 23 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा प्यारे साथी। चलिए अब हम इसे गुणा कर देख लेते हैं। तो 91 में जब हम 23 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 × 9 3 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, इंटू 2 × 9 2, 2 9 18 हो जाएगा, 3 7 2 9 8 2 10 के 16 से लेकर, यानी 2093 आएगा। यानी Sn आपका हो जाएगा 2093/2। काटेंगे तो 2 × 9 2 आएगा, 2 0 0, 2 चौक 8, और 1 बची 2 छक 12.5, यानी कि आपके जो Sn, यानी कि जो आपके Sn पदों का योग है, या आप इसे कह सकते हैं S23, क्योंकि n का मान 23 था, वो क्या आया है 1046.5, यानी कि 23 पदों का योग क्या आया है प्यारे साथी 1046.5, यानी कि पदों का योग हम लिख सकते हैं, पदों का योग बराबर है 1046.5, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। आई होप आपको आज के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। आज हमने इतने सारे प्रश्न सॉल्व किए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे अगले दिन से। कल से फिर से वीडियोस आएंगे इसकी, और आज इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगली क्लास जब हो तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये फार्मूले याद हो। तो आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आखिर हम कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।